नहीं फिसली, इनके मुंह से हकीकत बयान हुई। आवाम ने 8 फरवरी को घरों से निकलकर बता दिया तो अड्डी गल मुक गई है। पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, ये लंगड़ी लूली हुकूमत जिसकी बुनियाद आवाम की मर्जी के खिलाफ है, ये क्या खाक चलेगी। हमारी खवातीन की मखसूस नशिस्तें मांगने वाले मर्द बने। आपकी ऐसी औची हरकतें देखकर दिल से निकलता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आवाम ने 8 फरवरी को घरों से निकलकर बताया दिया तो अड्डी गल मुक गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा रिक्विजिशन सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करवा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि इजलास बुलाने का मकसद अवामी इशूज पर हुकूमत की तवज्जो दिलाना है। इजलास में अमन अमान और महंगाई की सूरत हाल भी जेर बहस लाई जाएगी। सूबे में नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। विफाकी ब्यूरोक्रेसी आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के असदुर रहमान गिलानी वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी तैनात। कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात। सॉलिह फारूकी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 20 मार्च के लिए 1 खरब 59 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सदारती इलेक्शन के लिए ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार देने की भी मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील कल शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर कल अलियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात में काबीना अराकीन के नामों पर मुशावरत करेंगे। बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी के बाद कल शाम को काबीना में शामिल वज़रा के नामों का ऐलान किया जाएगा। अकबर एस बाबर का कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का फैसला। बयान में कहा, शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया स्याह बाब है। 8.5 लाख पीटीआई मेंबरान में से 940 ने वोट दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम कर लें। वज़ीर आला पंजाब का वेलेंशिया टाउन लाहौर के करीब पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का अस्पताल की मुजवजा साइट का जायजा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के अस्पताल के लिए बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। कहा, पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। IMF ने नई पाकिस्तान हुकूमत को मुतालबात की फहरिस्त भेज दी। अशय खुरोनोश पर रियायत खत्म और 1300 अरब के टैक्स लगाने की तजवीज़। नई हुकूमत पर सेल्स टैक्स में छूट खत्म करने पर जोर। खाने पीने की अशिया और दवाइयों पर कम से कम सेल्स टैक्स 18% करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेर अफजल बरवत ने वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक़े मफाहमत की पेशकश को खुशामदीद कहते हुए उसे धांधली के तनाज़े के तस्वीर से मशरूत कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ साहब ने अगर दिल से मफाहमत की बात की है और वो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मफाहमत चाहते हैं तो ये खुश आइंद है, लेकिन उन्हें इंतखाबी धांधली की तहकीकात को भी मफाहमत का हिस्सा बनाना होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा। टैक्स सिला दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज मजीद 3 मुकदमात में नामजद। विशारत राजा भी थाना आरे बाजार रावलपिंडी में दहशत गर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिम रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुक्काम को मरासला इरसाल। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स केस में रिमार्क्स। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला अदालत के सामने पेश। कहा, जब तक तहकीकात ना हो हम किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। पीटीए के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा, सरकारी अफसरान आपसे घबरा जाते हैं, मैं अदालत की मुआवनत करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स से घबराने की जरूरत नहीं, अफसरान अदालत आएंगे तो उन्हें समझाएंगे। लतीफ कोसा ने कहा, हम सबकी प्राइवेसी खतरे में है, ये नहीं हो सकता मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और उसको कोई और भी सुन रहा हो। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीए को दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी।